इस साल में अभी 10,560 रुपया में हम लोग अभी काम कर रहे हैं, जो कि इस महंगाई के युग में आप समझ सकते हैं। मानदेय है वो हम लोगों को नहीं मिल रहा है, जिससे हम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये हम लोग इस बार यहाँ डटे रहेंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है हम यहाँ डटे रहेंगे। का 3 रुपया का भी प्रतिशत का बढ़ोतरी नहीं किया गया है, उसका भी सब विभाग में मातृत्व अवकाश दिया जाता है, लेकिन मनरेगा कर्मियों की महिलाओं को मातृत्व अवकाश तक की नौबत नहीं है। तो सरकार अपनी सेवा दे रहे हैं, हम लोग अपनी लंबित मांग है ग्रेड पे और स्थायीकरण और समायोजन के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। जी आप सोच रहे होंगे इस वक्त मैं इस तरह से क्यों बैठी हूँ। आपको बता दें कि यहाँ पे आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से यहाँ पे मनरेगा के कर्मचारियों यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे अपनी मांगों को लेकर। ये लोग बीते 1 महीने से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी मांग पूरी नहीं हुई है। तो सीधा हम इनसे ही जुड़ेंगे, जानेंगे आखिरकार वो क्या मांग है। सीधा इनसे ही हम जुड़ेंगे, बात करेंगे आखिरकार की यहाँ पे धरना प्रदर्शन बैठने के लिए इनकी पीछे की वजह क्या है। हम सीधा जुड़ने की कोशिश करेंगे। देखिए इस वक्त हमारे साथ महिला है, यहाँ पे महिला बैठी है, तो सीधा हम इनसे बात करते हैं आखिरकार क्या बात है कि आप लोग 1 महीने से यहाँ पे डटे हुए हैं। जोहार, हम लोग अपनी मांग के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम लोग मनरेगा कर्मी हैं, 18 साल से हम लोग लगातार अपनी सेवा दे रहे हैं। हम लोग अपनी लंबित मांग है ग्रेड पे और स्थायीकरण और समायोजन के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। जी, क्या ऐसा मतलब अभी तक आपके समर्थन में कोई आया कि नहीं आया? अभी तक कोई नहीं आया। तो आपने ज्ञापन वगैरह सौंपने का काम किया है, सब विधायक वगैरह को दिया गया है ज्ञापन। जी। 1 महीने से आप ये लोग यहाँ बैठे, तो ऐसे में फैमिली है आप लोग के पास, तो डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, घर चलाना फिर बाहर का अपना ड्यूटी करना, तो कैसे मैनेज कर रहे हैं? हम लोग भूखे प्यासे हैं, भूखे प्यासे ही हैं। परिवार में बच्चे लोग भी अभी स्कूल में दाखिला करना है, वो भी नहीं कर पा रहे हैं, और खाना पीना भी ढंग से नहीं हो पा रहा है। हम लोग का मानदेय भी 8, 9, 10 महीना से रुका हुआ है, जिस वजह से हम लोग अच्छे से अपने परिवार का भरण पोषण भी नहीं कर पा रहे हैं। कितना घंटा आपसे काम लिया जाता है? वही जो 24 घंटा लगभग हो ही जाता है। जी, 24 घंटा आपसे काम लिया जाता है? 20 घंटा कहने के लिए है, लेकिन हम लोग का काम है जो 10 बजे से 5 बजे तक जो है, लेकिन उसके अलावा भी हम लोग को मोबाइल में ऐसे काम हो ही जाता है। जी, तो ऐसे में कितना आप लोगों को मिलता है पैसा? बस 10,000। 10,000 में हम लोग काम कर रहे हैं। ओवर टाइम का भी पैसा नहीं, कुछ नहीं। ऐसा आप लोगों को और कुछ सुविधाएं मिलती है जो कुछ सुविधाएं नहीं है, कुछ सुविधाएं नहीं है, इसीलिए तो हम लोग बैठे हुए हैं। जी, तो मैया सम्मान योजना वगैरह मिल रहा है? कुछ नहीं मिलता है, वो सबसे हम लोग को दूर ही रखा जाता है। एक हम लोग को आवास तक नहीं मिलता है, ना हम लोग को किसी प्रकार का सरकारी सुविधा नहीं मिलता। मैया सम्मान तो बहुत दूर की बात। क्या नाम है आपका? अनीता एक्का। जी, हम और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आप क्या कहेंगे? आप भी यहाँ 1 महीना से बैठे, क्या बात? हम लोग का सबसे पहले तो इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग विगत 1 माह से पहले तो 9, 10, 11 3 दिन तक जो है सांकेतिक हड़ताल का हम लोग जो है घोषणा किए। सरकार हमारी मांग पर संवेदन नहीं हुई, तो फिर हम लोग अंत में 12 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे हुए हैं। हम लोग का मुख्य मांग है कि हम लोग को मानदेय नहीं, वेतन चाहिए। बैठने से क्या लगता है कितना असर होगा? क्या आपको बैठने से आपका मांग पूरा हो जाएगा? देखिए, जब सरकार का हम लोग काम ही नहीं करेंगे तो सरकार का तो अभी फर्क पड़ गया है। पहले जो हम लोग मानव दिवस जिसको पीडी जनरेशन करते हैं वो सृजित ज्यादा करते थे, अभी घट के 0 में हो गया है, तो ये तो हम लोग का असर है। जी, असर है। तो मतलब क्या आप लोगों के समर्थन में कोई आया अभी तक? आश्वासन मिला? आश्वासन नहीं, हम लोग तो इसके लिए महामहिम राज्यपाल महोदय को भी ज्ञापन सौंपे हैं। तो क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आया? अभी तक तो कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग को नहीं मिला। अच्छा, तो गुजारा कैसे हो रहा है? आप ये जो आप बैठे हैं यहाँ पे, बारिश हो रहा है, धूप हो रहा है, खाना पीना कैसा हो रहा है? बस उसी तरह से चेहरा देखे नहीं लग रहा है कि हम लोग कैसे हैं, क्यों बताने की जरूरत ही नहीं है ना। हम लोग का 18 साल जिस समय जब ज्वाइन किए तो हम लोग का बाल हरा था, अब हरा भी था, देख रहे हैं। अब ये सब खत्म हो गया, दाढ़ी भी पक गया। मतलब कहीं ना कहीं इस प्रकार से आपका जो है पूरा हेल्थ को खराब कर दिया। पूरा हेल्थ नहीं, हम लोग हेल्थ के साथ हम लोग का वेल्थ भी खराब हो गया। हेल्थ ही जो वेल्थ कहा जाता है ना, बट अभी हम लोग हेल्थ वेल्थ दोनों से चले गए।
जी, आप क्या कहेंगे? घर में क्या खाना वाना बना के आए हैं या कैसे चल रहा है घर का काम? चला रहे हैं किसी तरह से, चलाना तो पड़ेगा ही, लेकिन जितना हम लोग को मिलना चाहिए वो तो मिल नहीं रहा है। लेकिन परिवार चलाना है तो कहीं से भी हम लोग को तो व्यवस्था करना ही पड़ेगा। जी, तो अभी क्या घर से मतलब आ रहे हैं या फिर यहाँ पे 1 महीना से बैठे हैं? घर ही से तो अभी आए हैं। जी, तो क्या बोलेंगे? क्योंकि महिलाएं पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है, घर भी संभालना होता है और काम भी अपना देखना होता है। कैसे बहुत दिक्कत मैनेज हो कर जाता रहे है हम लोग को, मैनेज करने के लिए बहुत दिक्कत हो जाता है, लेकिन किसी तरह घर का आधा अधूरा छोड़ करके हम लोग को जाना पड़ता है काम के लिए, उधर भी हम लोग को करना पड़ता है। हैं? और उसके बाद आपको क्या मिल रहा है सरकार से? कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। कुछ भी नहीं है। तो घर कैसे चला रहे हैं आप? बच्चे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। चला रहे हैं किसी तरह तो करना ही पड़ेगा हम लोग को। सरकार बहुत महिलाओं के सम्मान की बात करती है, महिला सम्मान योजना कुछ भी नहीं मिल रहा है हम लोग को, कुछ भी नहीं, कोई आप भी लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है सम्मान नहीं, में? कुछ भी आपको कुछ मिल रहा है सरकार की ओर से? नहीं, महिलाएं के हमको सम्मान की बात करते हैं। नहीं, हमको नहीं मिल रहा। मिलता तो आज हम लोग यहाँ बैठते नहीं हम लोग। इन लोगों के साथ खास सम्मान। क्या कहेंगे आप? यहाँ पे आपको क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ रहा है? हम क्या बोलेंगे आप? यहाँ पे बैठे हैं, क्या क्या आपको समस्या का सामना करना पड़ रहा है? एक तो आने जाने का बहुत दिक्कत होता है और ऊपर से हम लोग का फील्ड विजिट के लिए पैसा भी नहीं मिलता है। हम लोग को एक तो बहुत कम मानदेय मिलता है, जिसके वजह से किसी तरह गुजारा होता है। घर अभी तो घर के सदस्य लोग भी बोलते हैं कि आप लोग काम करते हो सरकार का, लेकिन सरकार आप लोग को सम्मानजनक वेतन भी नहीं देती है, फिर भी आप लोग लगे हुए हो। तो बस यही बोलते हैं कि लोगों का सेवा कर रहे हैं, लेकिन सेवा करने से बोलते हैं मेवा मिलता है, लेकिन हम लोग इस उम्मीद में काम कर रहे हैं कि हर घर, अभी मनरेगा कर्मी जो है ना, हर एक घर के सदस्यों को काम देने का काम करती है। अब उन लोग का हम लोग भलाई कर रहे हैं, लेकिन सरकार हम लोग को नज़रअंदाज कर दे रही है, हम लोग को दरकिनार कर दे रही है। हम लोग को सरकार मैया सम्मान को बहुत जोर दे रही है, लेकिन हम लोग मैया कैटेगरी में आते हैं, लेकिन हम लोग सम्मानित होने लायक भी तो होना चाहिए ना, हम लोग भी सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन हम लोग सम्मान नहीं मिल रहा है। और ऊपर से हम लोग इतना दूर से आते हैं, बहुत दिक्कत होता है हम लोग को, ठंडा गर्मी धूप सब में घूमते हैं, सुबह शाम काम करते हैं, घर में भी घर का भी काम करना पड़ता है, बाहर का भी काम करना पड़ता है, और एक तो मानदेय भी कम है। हम लोग को समस्या को देख के कम से कम सरकार हम लोग का सम्मानजनक वेतन बढ़ोतरी करे। सबका एक कहानी होता है स्ट्रगल का, तो आपको भी मतलब आप महिला है तो इतना इजी नहीं रहा होगा आपको काम करना, तो आपका काम में सबसे बड़ा चुनौती क्या रहा है? चुनौती फील्ड में ही आता है, क्या कि फील्ड कभी कभी बहुत दूर दूर हो जाता है और लौटने से बहुत दूर हो जाता है। कहीं कहीं इतना दूर होता है कि हम लोग को स्कूटी से जाना पड़ता है या गाड़ी से जाना पड़ता है, कहीं पैदल जाना पड़ता है, कभी शाम हो जाता है आने में, आते हैं तो फिर रोड में गाड़ी नहीं मिलती है, घर पहुँचते किसी किसी का रात हो जाता है, सुबह निकलती है कोई दीदी लोग 8 बजे 7 बजे निकलती है, घर पहुँचते रात का 8-9 बज जाता है। मतलब इतना लेट तक घर से बाहर के काम करते हैं, इतना समस्या होता है हम लोग को दिन रात। एक तो दूर दराज में काम भी करते हैं, काम करना तो है हम लोग को, लोगों के बीच रहना है, लोगों का सेवा करना है, इसलिए करते हैं काम, लेकिन बहुत दिक्कत होता है, इतना समस्या होता है। कभी फील्ड में लोग मिलते हैं, बहुत लोग वैसे करने से कोई मिलते हैं नहीं मिलते हैं, बहुत हम लोग एक ही घर कभी कभी बार बार जाना पड़ता है ताकि लोग आवे, लोगों को काम दे सके, लोगों को समझा सके, ताकि पैसा लोग। कितना मिलता है? हम लोग का बस 10,000। 10,000 में काम चल जाता है घर परिवार? क्या करें अब, हम लोग का पढ़े लिखे हम लोग बहुत है, लेकिन सरकार बेरोजगारी इस तरह है ना कि अभी जितने बैठे हुए हैं सब मास्टर डिग्री धारी ही हैं। उसके बाद भी देखिए, पढ़ाई शिक्षा जितना उच्च शिक्षा है उतना कम वेतन है हम लोग का। जो सरकारी कर्मचारियों को फैसिलिटी दिया जाता है, कुछ मिलता है? 10वीं पास का वेतन 35 से 50,000 तक होता है, और हम लोग मास्टर डिग्री वाले हैं और हम लोग का वेतन 10,000 है, 10 से 12,000 प्रदर्शन करना पड़ेगा। उसके लिए भी हम लोग अपना सम्मान के लिए, सम्मानजनक वेतन मिले, इसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप यहाँ 1 महीना से बैठे हैं, तो इस 1 महीना से बैठने से काम चल जा रहा है घर का? बात ऐसी है कि आज हम लोग कमोबेश 18 से 19 वर्षों से इस मनरेगा डिपार्टमेंट में कार्यरत है, और मनरेगा भर नहीं, हम लोग सरकार चुनाव से लेकर के जितने भी ग्रामीण विकास विभाग के कल्याणकारी योजनाएं सभी में हम लोगों से काम लिया जाता है। इससे पूर्व में भी हम लोग 79 दिन हड़ताल में थे, उससे पूर्व में भी रघुवर दास के कार्यकाल में हम लोग यहाँ धरना दिए थे, लाठी खाए थे, सर फटा था, और उस समय भी आश्वासन मिला। और
इससे पूर्व 2023-24 में हम लोगों ने जो है 79 दिन धरने पर थे और इरफान अंसारी उस समय के तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री थे। उनकी आवाज़ को भी हम लोगों ने घेरने का काम किया और उन्होंने यही आश्वासन दिया कि अभी तत्काल चुनाव का समय है, इसलिए आप लोगों की 30% रोजगार सेवकों की सैलरी को हमने बढ़ा दे रहा और हमारी दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य बीमा और हमारे जो भी बेनिफिट है सब हम कर दे रहे हैं। लेकिन चुनाव के बाद 30% का आप तो देखे भी होंगे, सभी चैनलों में चला कि 30% जो है मनरेगा कर्मियों का मानदेय की वृद्धि कर दी गई। लेकिन अभी तक हम लोग को 30% का 3 रुपया का भी प्रतिशत का बढ़ोतरी नहीं किया गया। हम लोगों ने इससे पूर्व दीपिका सिंह पांडे जो अभी ग्रामीण विकास मंत्री है, उनसे हम लोगों ने जा करके उनके आवास पर पूरे प्रदेश का मनरेगा कर्मी जो है धरने पर बैठे। उन्होंने आकर जमीन पर बैठ गई। उन्होंने कहा कि मैं भी एक आंदोलन का उपज हूँ, हम भी जमीन से ही उठे हैं, आप लोग को जो भी मांगे हैं अभी तत्काल में 30% जो पूर्व में लागू किया गया है उसको हम लागू कर देते हैं, बाकी जो है वो दे दिया जाए। हम लोग का देखिए, हम लोग आज कोई भी ग्रेजुएट से कम नहीं है, सब MA है, कोई PhD है, सभी पढ़े लिखे लोग जो है एक उम्मीद पर आए। हम लोग की बहाली 3500 रुपया में किया गया था, जो मधुपुरा सरकार CM थे उस समय। हम लोग एक उम्मीद जताए कि भाई नई योजना आई है, रिक्त पद है, हम लोग का भविष्य बिल्कुल खुशहाल होगा। लेकिन हम लोग का भविष्य जो अंधकार हो गया, ना हमारा भविष्य निधि है, हमारा जो PF का कटौती किया गया 2020 से, वो भी हमको नसीब नहीं हुआ अभी तक कि हमारा PF अकाउंट जाके देखते हैं तो भी 0 है। काट लिया गया पैसा, वो भी पैसा नहीं है हम लोग के पास, उसकी भी हम लोग मांग कर रहे हैं कि हमारा जो भविष्य निधि, जो हमारा मूल वेतन 12,000 में से काट लिया गया, वो भी हमको नहीं दिया गया। दूसरी बात कि आज हम अपने बुढ़ापे पे आ गए, मेरे माँ बाप भी बुढ़ापे पर हो गए, उनके ऊपर भी हम लोग निर्भर थे। हम लोग तो सब स्थानीय है, इसलिए कुछ बहुत सभी का खेती बाड़ी है, जो धान उपज जाता है, जो जीने खाने के लिए माड़ भात मिल रहा है। नहीं तो वो भी अगर बाहर का हम लोग गंगा पार का होते हैं ना, तो माड़ भात भी नसीब नहीं होता। सरकार हम लोग का इतना शोषण कर रही है, दिन रात काम कर रहे हैं। आज मजदूरों के लिए जो है इतना डिजिटलकरण कर दिया गया है कि एक मजदूर को जाके फेस जो है उसको PD जनरेट करने के लिए फेस KYC किए। अब उसी के माध्यम से जो है मस्टोर निकलेगा तो उसका हाजिरी बनाइएगा सुबह शाम, वही आदमी रहेगा, काम करेगा मजदूर। तभी अगर एक टाइम अगर नहीं लिया, नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ किसी कारण, वो भी वंचित हो जाएगा मजदूर। हम तो वंचित है ये हैं। बताइए, इस महंगाई में 10,560 रुपये हमको वेतन मिलता है, उससे क्या रोजगार चल सकेगा? तो हमारे पास जो हमारे मनरेगा कर्मियों के साथ जो है न्याय किया जा रहा है। हमारे CM मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बोले कि आने वाले दिन में जब हम पुनः CM बनकर आएंगे तो ये अनुबंध और कॉन्ट्रैक्ट को नाम और निशान मिटा दिया जाएगा। आप लोगों को पंचायत स्तरीय जो है कहीं न कहीं पुनः आ गए, लेकिन वादा को उन्होंने पूरा नहीं किया। आप भी सोहराय भवन में हम लोग का भी कार्यक्रम हुआ था, उन्होंने कहा कि आपको हम लोग जो है नियमित कर देंगे, किसी भी डिपार्टमेंट में अस्थायीकरण करेंगे। अगर मनरेगा केंद्र सरकार की है तो मैं राज्य सरकार में कहीं न कहीं कोई भी रिक्त पद पर आपको नियमितीकरण करूंगा। इस बार भी आश्वासन से काम चलेगा या फिर? आज हम 12 तारीख से बैठे हैं, 12 मार्च से, जो 3 दिवसीय हम लोग का सांकेतिक हड़ताल था 9 तारीख से। सांकेतिक हड़ताल में जाने के बाद जो है सरकार को हमने जो है अल्टीमेटम दिया, अवगत कराया, लेकिन हमारी मांगों पर किसी प्रकार की कोई गंभीरता दिखाई नहीं दिया, कोई आया नहीं। सिर्फ हमारे मनरेगा कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मंडल जो है CM से मिले और मनरेगा ग्रामीण विकास मंत्री से भी उन्होंने मिला। उन्होंने आश्वासन दिया कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में, इसी सप्ताह के अंदर जो है हम आप लोग का बैठ करके समाधान करेंगे। लेकिन उन लोगों ने जो है असम के चुनाव में व्यस्त हो गए। हम लोग यहाँ खटाल में बैठ करके ऐसी जगह हम लोग का स्थान ग्रहण कराया गया है कि पूरे शहर की कचरा जो आता है उसका सुगंध लेते रहते हैं। लेकिन यहाँ की सरकार को थोड़ा सा भी मतलब शर्म नहीं है कि इन लोगों की जो है पीड़ा को हम दूर करें। मतलब कहीं न कहीं आप लोग की समस्या अभी देख नहीं रहे, असम में जाके देख रहे, पहले यहाँ का देख लेना चाहिए। अपने राज्य का समस्या दूर की है, दूसरे राज्य के समस्या का समाधान करने गए हैं। यहाँ पर मैया सम्मान योजना से जो है सरकार बनी है, मैयाओं को जो है यहाँ सम्मान दिया जा रहा है, हर महीना पैसा आ जाता है। आज हमारा 9 महीना हो गया, लेकिन हमारा मानदेय तक का भुगतान नहीं हो गया। बड़ी बड़ी त्योहार बीत गए, होली से लेकर दुर्गा पूजा से लेकर के आपका कल परसों सरूल बीत गया, ईद बीत गया, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा सैलरी तक नहीं मिला। आज
मनरेगा के तहत हम लोगों ने बहुत सारा योजना बना कर रख दिया है। कुआं का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, लेकिन सामग्री का भुगतान नहीं हुआ है। मजदूर का 3 महीना से बकाया है, जो उनका मजदूरी गाड़ी कमाई के पैसा भुगतान नहीं हुआ है। इस राज्य का स्थिति इतने दयनीय है और दूसरे राज्य के लोग जो है विकास करने चले हैं। तो क्या चाहेंगे आप? हम यही चाहते हैं कि हमारा जो मांग है, हमारी जो समस्या है, हमारे पीछे में बूढ़े माँ बाप हैं, मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई की समस्या है, मेरी बहनें बैठी हुई हैं, इनको मातृत्व अवकाश तक के नौबत नहीं। अगर आपकी मातृत्व अवकाश की भी जरूरत पड़े तो उसमें भी काम करना है, उसका भी सब विभाग में मातृत्व अवकाश दिया जाता है, लेकिन मनरेगा कर्मियों की महिलाओं को मातृत्व अवकाश तक की नौबत नहीं है। तो बताइए, सरकार हम लोग के प्रति जो है मजाक कर रही है। हमारी मांगों को जब तक पूरी नहीं की जाती है तब तक हम हड़ताल पर बने रहेंगे और सरकार को अवगत कराते रहेंगे। हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक हम जो है ये हड़ताल पर रहेंगे। हमारा मोहम्मद यूसुफ, ग्राम रोजगार सेवक चानो। आपका क्या कहेंगे, कैसे गुजारा हो रहा है घर का? 1 महीना से आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। दिक्कत तो हो रहा है, क्योंकि हम लोग को अभी सैलरी 8-9 महीना से मिला हुआ नहीं है, इसलिए दिक्कत हो रहा है काफी। कैसे खाना पीना हो रहा है? वैसे ही चला रहे हैं किसी तरह हम लोग को। जी, क्या नाम है आपका? चित्रंजन दास केसरिया, ग्राम रोजगार सेवक। क्या कहेंगे आप? 1 महीना से बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे? क्या लगता है, आश्वासन से इस बार काम चल जाएगा या फिर इस बार मांग पूरा करवा के रहेंगे? नहीं, इस बार तो हम लोग आश्वासन पे आने वाले नहीं है। इस बार हम लोग आर पार की लड़ाई की एकदम पूरा सोच लिए हैं। या तो नौकरी रहेगा या जाएगा, लेकिन आपस नहीं लौटेगा। हम लोग का मांग जब तक पूरा नहीं होती है, क्योंकि हम लोग का आज से 2007 का हम लोग का ज्वाइनिंग है। 2007 से हम लोग का आज 18 साल खत्म हो गया है। 19वां में हम लोग कदम रखे हैं और 19 साल में अभी हम 10,560 रुपया में हम लोग अभी काम कर रहे हैं, जो कि इस महंगाई के युग में। और 19 साल में अभी हम 10,560 रुपया में हम लोग अभी काम कर रहे हैं, जो कि इस महंगाई के युग में आप समझ सकते हैं कि 10,560 में क्या कोई घर परिवार पढ़ाना लिखाना दवा दौरी चल पाएगा। अच्छा, 1 महीना से आप लोग बैठे हैं, तो आप लोगों को गुस्सा नहीं आ रहा है? गुस्सा तो देखिए क्यों नहीं आएगा, लेकिन हम लोग लोकतांत्रिक ढंग से लड़ाई लड़ना है, मांग कर रहे हैं। कोई दंगा फसाद तो कर नहीं सकते हैं, गुस्सा तो आने की कुछ अगर नहीं मांग पूरा हो तो क्या करें? हम लोग हड़ताल कंटिन्यू रहेगा, हम लोग बैठले रहेंगे हम लोग, लेकिन काम पे लौटने वाले नहीं। 1 महीना तो हो गया, कोई देखने सूद लेने भी नहीं आया आप लोग का। सूद लेने तो सरकार को कोई चिंता ही नहीं है हम लोग के बारे में, कोई सोचता ही नहीं है। सरकार तो आसाम में, सरकार आसाम में तो अपने लिए है, अपना वोट बैंक के लिए है, अपना शासन का शुभ भोगने के लिए है। यहाँ हम लोग का मनरेगा कर्मी यहाँ पे 2 दिन रोटी के लिए दर भटक रहा है, मानदेय के लिए भटक रहा है। सालों से ही मानदेय नहीं मिला है और अपना सत्ता सुख के लिए असम के जनता का भलाई करने चल रहे हैं। यहाँ माननीय मुख्यमंत्री हम लोग को यहाँ करोड़ों का मकान बना रही है और हम लोग को साल भर से मानदेय नहीं मिला है। तो स्थिति सोच सकते हैं कि हम लोग झारखंड किस ओर जा रही है। इतना पढ़े लिखे लड़का, इतना पढ़े लिखे सब मनरेगा कर्मी है, फिर भी हम लोग को यहाँ पे एक 2 जन रोटी के लिए सोचना पड़ रहा है। परिचय आपका? मैं मनोज कुमार, ग्राम रोजगार सेवक, कांके प्रखंड। आप क्या कहेंगे, क्या आप कितने समय से काम कर रहे, पहले आप ये बताएं। हम लोग मनरेगा में हमारा 18 साल कंप्लीट हो चुका है और हमारा एज अब इतना ज़्यादा हो चुका है कि हम किसी और जॉब पे जा नहीं सकते और हम बहुत ही कम मानदेय पे हम लोग काम कर रहे हैं, जो 10,560 रुपया कुछ है, जिससे आप समझ सकते हैं कि एक परिवार को चलाना क्या संभव है? संभव नहीं है। और अभी बात ये है कि हम लोग का 6-7 महीना से हमारा पेमेंट, हमारा जो मानदेय है वो हम लोगों को नहीं मिल रहा है, जिससे हम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार को कहना चाहूँ कि हम लोगों की बातों को सुने और हमारी समस्याओं का निराकरण करें। ये तो क्या लगता है, इस प्रकार से आप लोग धरना प्रदर्शन से बैठे हैं, तो क्या आपकी मांग पूरी होगी? लोग सुने? बिल्कुल होगी, क्योंकि हमारे यहाँ बैठने से हमारा फील्ड में जो हमारा काम है वो प्रभावित हो रहा है, तो सरकार को वो नज़र जरूर आएगा ही, तो इफेक्ट होगा ही। मैया सम्मान योजना दिया जा रहा है महिलाओं के सम्मान के लिए, आप लोग को क्या मिलता है? नहीं, मैया सम्मान इस तरह का हम लोगों को कुछ भी नहीं मिल रहा है। हम लोग भी लेकिन मैया ही है, बेटी ही है, लेकिन सरकार हम लोगों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। जी, तो क्या कहेंगे, आसाम में भी महिलाओं को मैया सम्मान योजना की बात कही जा रही है, और झारखंड की मैया का क्या? यही कहना चाहूँगी कि सरकार हम लोगों पर भी ध्यान दे
क्योंकि हम लोग भी बेटी हैं। जब दूसरे राज्य के लिए आप सोच रहे हैं तो अपने राज्य की बेटियों के लिए भी सोचें और हमारे लिए भी कुछ जो हमारी मुख्य मांगे हैं, हमारा जो ग्रेड पे है, समायोजन की जो मांगे हैं, इन मांगों को पूरा करें और हमारा जो लंबित मानदेय है वो हम लोगों को भुगतान एक आपसे सिंपल सा सवाल रहेगा, क्योंकि एम्प्लॉय को अक्सर कुछ ना कुछ एक बेनिफिट मिलता है, मतलब फैसिलिटी दिया जाता है। महिलाओं के लिए पीरियड्स लीव होता है कि अगर मानसिक धर्म आता है तो दिया जाता है, आप लोग को मिलता है या नहीं? नहीं, इस तरह का कुछ नहीं। आप लोग को कोई सुविधा नहीं, इस तरह का कोई सुविधा और आप लोग को ऐसे कितना आप लोग छुट्टी ले सकते हैं, सब कुछ लीव ले सकते हैं, कुछ भी नहीं इस तरह। मनरेगा डिपार्टमेंट में कार्यरत है जो स्टेट लेवल पर जो है जितने भी कर्मी पदाधिकारी हैं उनका भी मेरे ही तरह से मानदेय दिया जाता था, लेकिन 2010 के नियमावली बना करके जो उन्होंने जो है उन लोगों को सभी सारे कर्मियों को, चाहे जिला स्तर का हो चाहे स्टेट कर्मी हो, सभी को ग्रेड पे दिया जा रहा है और मेरे ही कंटीजेंसी से उनको ग्रेड पे दिया जा रहा है, कंटीजेंसी से ही हमको जो है मानदेय का भुगतान किया जा रहा है। ये दो तरह के नियमावली कैसे बना, हम सवाल ये भी खड़ा होता है और हमारे साथ इस तरह का शोषण किया जा रहा है। जी, जैसा कि आपने देखा और सुना है, इनका क्या कहना है, इनका यही कहना है कि जिस प्रकार से बाकी कर्मचारियों को सुविधाएं होनी चाहिए, जो एक कर्मचारी को सुविधाएं होनी चाहिए, इन लोग को वो भी नहीं मिलता है। साथ ही आपको बता दें, इन्होंने एक सवाल भी खड़ा किया है, जिस प्रकार से आसाम में चुनाव में ध्यान दे रहे हैं वोट बैंकिंग के लिए, झारखंड राज्य की जो मनरेगा के कर्मी है, यहाँ की जनता का क्या, जिस प्रकार से आप आसाम में ध्यान दे रहे हैं और यहाँ की जनता खटाल में इसी तरह से बैठे हैं और इसमें सूंघ रहे गंदे। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार सरकार क्या कर रही है। इनको वादा भी दिया गया था, आश्वासन भी दिया गया था, पर अभी तक उस आश्वासन को पूरा नहीं किया गया। अब देखने वाली बात होती है क्या ये लोग इसी तरह से धरना प्रदर्शन करेंगे या फिर इनकी मांगे पूरी होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। धन्यवाद।